हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय न्यू वीडियो। आज हम लोग भूमि संसाधन के बारे में जानेंगे। भूमि, सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि भूमि हम लोग किसे कहते हैं। ये हो गया पृथ्वी, ये हो गया पृथ्वी। पृथ्वी पृथ्वी को हम लोग 3 परत में बांट देते हैं। सबसे पहला परत को ही हम लोग भूमि कहते हैं, भूमि या भूपर्पटी। भूपर्पटी। दूसरी परत को हम लोग कहते हैं मेंटल। और तीसरी परत को हम लोग कहते हैं क्रूड। हालांकि आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन नॉलेज के लिए हम बता दिए हैं कि भूमि, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को हम लोग भूमि कहते हैं। भारत में जितने भी कुल पद भूमि है उसको हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है मैदानी, दूसरा है पर्वतीय, तीसरा है पठारी। भारत में कुल उपलब्ध भूमि का मैदानी क्षेत्र है वो 43% क्षेत्र मैदानी है, 30% क्षेत्र पर्वतीय है और 27% जो क्षेत्र है वो पठारी है। इस आंकड़ा को आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद भूमि खत्म हो गया, उसके बाद हम लोग को पढ़ना है मृदा निर्माण। मृदा हम लोग किसे कहते हैं, तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को ही हम लोग मृदा कहते हैं। मृदा का जो निर्माण होता है इस तरह हम लोग समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई चट्टान है, इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ा, वर्षा हुई, इसमें अधिक गर्मी पड़ा, इसमें दबाव पड़ा, जलवायु का असर पड़ा। उसके बाद ये क्या हुआ ना कि कुछ समय बाद ये टूटकर महीन महीन कणों में बढ़ गया और इस पर भी वही क्रिया हुआ, जलवायु का प्रभाव पड़ा। पड़ने के बाद ये भी कुछ और छोटे छोटे कणों में बढ़ गया। तो इसी जो छोटे छोटे कणों में जो बढ़ गया ना, इसी को हम लोग मृदा कहते हैं और इसको हम लोग बालू कहते हैं। मृदा कहते हैं इसको हम लोग ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि जब चट्टान पर जलवायु का प्रभाव पड़ता है, अत्यधिक ताप, दाब, नई वर्षा पड़ता है, तो वो छोटे छोटे कणों में टूटकर बढ़ जाता है। उसके बाद इस पर भी वही क्रिया होती है। इस क्रिया होने के बाद ये और छोटे छोटे कणों में टूट जाता है। इसी छोटे छोटे कणों को हम लोग मृदा कहते हैं। देखिए, मृदा, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को भी हम लोग मृदा कहते हैं। मृदा में इसका उपयोग देखिए, जितने भी पेड़ पौधे हैं जो कि मनुष्य के जीवन के लिए जो संभव होते हैं, वही पेड़ पौधे मृदा पर ही उगते हैं। जितने भी मनुष्य का या चाहे जानवरों का भोजन है वो मृदा पर ही उपजाया जाता है और जानवर और मनुष्य का आवास भी है वो मृदा को ही कहते हैं। हम लोग मिट्टी पर ही रहते हैं, तो इसीलिए मृदा को जीवन तंत्र के नाम से जाना जाता है। जीवंत तंत्र के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग देखिए, एक इसमें भी दो, इस पर एक आयु के आधार पर मृदा को 2 भागों में बांटा गया है। जो पुरानी होती है, पुरानी मृदा, पुरानी जलोढ़ मृदा को खादर के नाम से जाना जाता है। बांगर, पुरानी को बांगर के नाम से जाना जाता है, बांगर। और नई जलोढ़ मृदा को खादर के नाम से जाना जाता है। देखिए, अब हम लोग जानेंगे कि अब हम लोग पढ़ेंगे कि मृदा का जो निर्माण में उसका कारक है वो कौन कौन से कारक है। मृदा निर्माण के कारक, मृदा निर्माण में कारक, मृदा निर्माण में कारक। तो पहला हो जाता है कारक ऊंचा वक्ष या
धराकृति, धराकृति। दूसरा चट्टान, चट्टान। तीसरा जलवायु हो जाएगा, जलवायु, जलवायु। चौथा वनस्पति, वनस्पति। पांचवा हो जाएगा खनिज कण, खनिज कण, खनिज कण। छठवा हो जाएगा समय, समय का इसमें बहुत बड़ा योगदान होता है। भूगोलविद मृदा निर्माण की प्रक्रिया को बहुत धीमी गति से होने वाली प्रक्रिया मानते हैं। और सातवां हो जाएगा जैव पदार्थ, जैव पदार्थ अर्थात ह्यूमस, कीचड़, जैव पदार्थ। यही कारक है जो मृदा निर्माण में होने में सहायक होती है। यही सब कारण से मृदा का निर्माण संभव है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि भारत में मृदा का वर्गीकरण। भारत में मृदा के कुल जो प्रकार है वो भूगोलविद 6 बताते हैं। हम लोग बारी बारी से 6 मृदा के बारे में हम लोग जानेंगे। 6 मृदा के नाम इस प्रकार हैं। पहला मृदा है जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा। दूसरा मृदा का नाम है काली मृदा। तीसरा मृदा का नाम है लाल या पीली मृदा, लाल या पीली मृदा। चौथा है लेटेराइट मृदा। राइट मृदा। और पांचवा है मरुस्थलीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा। और छठवां मृदा है पर्वतीय मृदा, पर्वतीय मृदा। भारत में कुल इतनी प्रकार की मृदा पाई जाती है, तो हम लोग बारी बारी से सबके बारे में जानेंगे। चलते हैं पहले हम लोग जलोढ़ मृदा से। जलोढ़ मृदा से, जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा का निर्माण सबसे पहले जानेंगे कैसे होता है। जलोढ़ मृदा का निर्माण उत्तर भारत में, मान लीजिए भारत हो गया, कहाँ बना गया, मान लीजिए भारत हो गया, छोड़िए चाहे। उत्तर भारत में हिमालय क्षेत्र से 3 नदियां निकलती हैं। पहला है गंगा, दूसरा है सिंधु, तीसरा है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र। इन्हीं नदियां के द्वारा लाया गया मिट्टी से जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। जलोढ़ मृदा का जो विस्तार है पूरे भारत में, जलोढ़ मृदा का जो विस्तार है वो 6.4 करोड़ हेक्टेयर तक फैला हुआ है। जलोढ़ मृदा भारत में 6.4 करोड़ हेक्टेयर तक फैला हुआ है। और ये देखते हैं किन किन राज्यों में है। ये उत्तर भारत की नदियां हैं, इसलिए जो भी राज्य होंगे वो उत्तर भारत के ही होंगे। तो उत्तर भारत में सबसे ज्यादा जलोढ़ मृदा का विस्तार बिहार, दूसरा है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तीसरा है पश्चिम बंगाल, बंगाल। इन्हीं राज्यों में सबसे ज्यादा जलोढ़ मृदा का विस्तार होता है, जलोढ़ मृदा का विस्तार होता है। अब हम लोग जानेंगे
कि जलोढ़ मृदा में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। इसमें धान, गेहूं, मक्का आदि फसलें इसमें उगाई जाती हैं। इसमें अगर हम लोग तत्व की बात करें कि जलोढ़ मृदा में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो इसमें पोटास, फास्फोरस और चूना जैसे तत्वों की इसमें प्रधानता होती है। जलोढ़ मृदा में बस आपको इतना ही पढ़ना है। इसके बाद देखिए पढ़ना है, इसमें उत्तर बिहार में जलोढ़ मृदा में बालू की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए उस क्षेत्र को दियारा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। दियारा क्षेत्र में मक्के का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध दियारा क्षेत्र को माना जाता है। अब हम लोग जलोढ़ मृदा के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अब काली मृदा को। काली मृदा, काली मृदा, काली मृदा का सबसे पहले हम लोग निर्माण जानेंगे कि कैसे हुआ है। निर्माण, काली मृदा का जो निर्माण है वो ज्वालामुखी के द्वारा, ज्वालामुखी से होता है। ज्वालामुखी द्वारा जो लावा होता है, जो पृथ्वी की सतह पर आकर ठंडा हो जाता है, उससे एक बेसाल्ट नामक चट्टान का निर्माण होता है। बेसाल्ट, वही चट्टान टूटकर महीन कणों में बंटकर और मृदा का, काली मृदा का निर्माण करता है। काली मृदा का रंग आप लोग जान जाइए, इसका रंग जो होता है वो काला ही होगा, काली मृदा है। इसके बाद इसका हम लोग विस्तार जानेंगे। विस्तार, इसका पूरे भारत पर विस्तार कितना है। इसका भी विस्तार 6.4 करोड़ हेक्टेयर पर है। करोड़ हेक्टेयर पर है, हेक्टेयर पर है। ये कौन कौन से राज्य में पाई जाती है। काली मृदा का जो विस्तार है भारत के दक्षिण क्षेत्र में बहुत ज्यादा है। तो दक्षिण में केरल को छोड़कर जितने भी राज्य हैं वो सब इसमें आ जाएंगे। पहला है केरल को छोड़कर तमिलनाडु, तमिलनाडु। दूसरा है कर्नाटक, कर्नाटक। तीसरा है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। चौथा है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। और दक्कन का क्षेत्र, दक्कन का पठारी क्षेत्र, क्षेत्र में काली मृदा का विस्तार बहुत अधिक देखा गया है। उसके बाद इसमें हम लोग फसल के बारे में जानेंगे कि इसमें कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। काली मृदा में सबसे ज्यादा कपास और गेहूं का उत्पादन, कपास और गन्ने का उत्पादन किया जाता है। कपास और गन्ने का उत्पादन किया जाता है। देखिए कपास का उत्पादन के लिए ये मिट्टी सर्वोत्तम है। कपास के उत्पादन से ही इस मृदा को कपासी मृदा या रेंगूर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। इस मृदा को हम लोग रेंगूर मृदा के भी नाम से जानते हैं। रेंगूर मृदा के नाम से हम लोग जानते हैं। इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं मृदा में। मृदा में कैल्शियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, पोटास, चूना आदि इस मृदा में पाई जाती है। गर्मी के मौसम में अधिक गर्मी पड़ने के कारण इस मृदा, यह मृदा जो है वो चिपचिपी हो जाती है। इसीलिए इस मृदा को मानसून के पहले ही बारिश पर इसमें जुताई कर दी जाती है फसल उत्पादन करने के लिए। अब हम लोग काली मृदा जो हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे
लाल एवं पीली मृदा। हम लोग 2 मृदा को पढ़ चुके हैं, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लाल एवं पीली मृदा। लाल एवं पीली मृदा, मृदा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका हम लोग निर्माण जानते हैं कैसे होता है। निर्माण हम लोग इतना में ही लिखना है। इसका निर्माण भारत में जहाँ पर 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इस मृदा का निर्माण होता है। 100 सेंटीमीटर, ये भारत में जितनी वर्षा होती है उसको मापने का एक क्या कहते हैं, एक तरीका है। इसका निर्माण आग्नेय चट्टान का एक प्रकार है। आग्नेय चट्टान के टूटने से इस मृदा का निर्माण लाल एवं पीली मृदा का निर्माण होता है। जब ये मृदा लाल मृदा, इसका रूपांतरण देखिए, रूपांतरण जब यह मृदा लाल मृदा जल के साथ अभिक्रिया करती है तो ये बन जाती है पीली मृदा। जल के साथ अभिक्रिया करने के बाद ये मृदा पीली मृदा में परिवर्तित हो जाती है। इसका जो विस्तार हम लोग जान लें, विस्तार कितना क्षेत्र पर है, तो इसका विस्तार है 7.2 करोड़ हेक्टेयर पर इसका विस्तार है। ये किस किस राज्यों में पाई जाती है, तो भारत के विभिन्न दक्षिणी क्षेत्र में ही पाई जाती है। राज्य है इसका गोवा, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश और मेघालय में। और भी कई राज्य हैं, यहाँ पर जगह नहीं है इसीलिए हम इसी पे इतना ही लिख देते हैं। गोवा राज्य में विस्तार है। इसका रंग देखिए, एक बात आता है कि लाल मृदा का रंग लाल क्यों होता है। लाल रंग होने का कारण क्या है, तो इस मृदा में ना लोहा का जो अंश होता है, इसमें लोहा का अंश पाया जाता है, इसलिए इस मृदा का रंग लाल होता है। हम लोग आगे पढ़, इसमें कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, फसल के बारे में हम लोग जानेंगे। इसमें तंबाकू का उत्पादन किया जाता है। तंबाकू के बाद मूंगफली इसमें उपजाया जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट डाटा है। बस जलोढ़ मृदा में आपको इतना ही पढ़ना है, काली मृदा में भी आपको इतना ही पढ़ना है, और लाल मृदा में भी आपको इतना ही पढ़ना है। हम लोग तीनों मृदा के बारे में पढ़ चुके हैं, और 3 मृदा के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।